everyone, welcome back to my channel Learn Physio with Dr. Shikha। तो आज के वीडियो हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 बनाएंगे। स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। इन सारी चीजों की हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी है, तो इसको हम बहुत ज्यादा रिकम्प्लीट ना करते हुए उसका एक डीप डाइव कर उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे बोन्स पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या कैसे कैसे हमारी बोन्स वर्क करती है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो बोन है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स के बारे में। दो तरीके के होते हैं, एक है कॉम्पैक्ट, दूसरा होता है स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जैसे हम देखें, ये हमारी एक मान लीजिए बोन है, तो ये एक लॉन्ग बोन है। अब इसका जो ये शाफ्ट वाला रीजन है, ये बना हुआ था हमारी कॉम्पैक्ट बोन से। जो एंड वाला पोर्शन होता है वो बना हुआ था हमारी स्पंजी बोन से। अब कॉम्पैक्ट वर्ड से हम समझेंगे, जो कॉम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा डेंस होगा। जो स्पंजी होगा वो लूजली पैक्ड होगा, जैसे स्पंज होता है। ठीक है, अब बात करें हमारे कॉम्पैक्ट बोन की, तो कॉम्पैक्ट बोन एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर बनाता है, एक जो वेट बेयर करने में, ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने में, हार्डनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा पार्ट है हमारा स्पंजी है, जो ज्यादातर पाया जाता है हमारी एपिफाइसिस में, एपिफाइसिस यानी कि एंड पोर्शन, या फिर हमारी फ्लैट बोन, स्पंजी बोन। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन की। कॉम्पैक्ट बोन में आता है हमारी एग्जाम से सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम, जिसको हम नाम से जानते हैं हैवर्सियन सिस्टम। ये हैवर्सियन सिस्टम ज्यादातर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन जरूर करिए। तो कॉम्पैक्ट बोन में होता है हैवर्सियन सिस्टम और ओस्टियोइड। अब हैवर्सियन सिस्टम होता है, ये हमारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। जनरली जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें एक हमारी जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे हम देखें, ये सेंटर वाले पार्ट इसको हम कहते हैं हैवर्सियन कैनाल, और इसी के अराउंड घेरा हुआ होता है हमारे गोल सा एरिया, जिसको हम कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम, जैसे कि हमने करके बनाना था। तो ये हमारी बोन को टाइटनेस प्रोवाइड करने में, स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं हमारी जो ये लाइनल जो डैश पोर्शंस आपने हमें दिख रहे हैं, ये होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, उसको कमेंट में जरूर बताओ। अब दूसरा आता है हमारे स्पंजी बोन। स्पंजी बोन में हैवर्सियन सिस्टम होता है हमारी ट्यूबरक्युले यानी कि ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रही है, इसको हम ट्यूबरक्युले कहते हैं। ठीक है, ये हम स्पंजी बोन को ऐसे डिफर करेंगे, जहां पे और हमारा हैवर्सियन सिस्टम बना है, ऑस्टियोसाइट्स बने हुए, वो हमारा कॉम्पैक्ट बोन हो गया। जहां पे स्पेस है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके बीच में स्पेस है, वो कहलाएंगे हमारे ट्यूबरक्युले। ये वाला जो पार्ट है, जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये भी सेम हमारे ऑस्टियोसाइट्स। अब आते हैं हमारी अपर जो लेयर, ये जो अपर लेयर है, ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हमें पता है कि जो स्पंजी बोन है वो एम पोर्शन पे लाइन करती है, तो कहीं ना कहीं उस पे कोई और जंक्शन बनेगा, कोई जॉइंट मूवमेंट होगी, तो उसके सराउंडिंग कोई कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। तो ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारा पेरिस्टियम आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। ठीक है, अभी बोन्स की और कवरिंग और लेयर्स के बारे में जानेंगे तो पेरिस्टियम ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। तो बोन्स की तो हमने बहुत बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हमारी जो बोन्स हैं अलग अलग बात हुई क्लासिफाइड करने की। जो 206 हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर वाइज सेम नहीं है, तो उसको अलग अलग उसमें क्लासिफाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट आती है उसमें सबसे मेन हमारी लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन एक ऐसी बोन होती है जिसका शाफ्ट इलोंगेटेड है। जैसे एज्यूम करो ये हमारी लॉन्ग बोन है, ये इसका इलोंगेटेड शाफ्ट है, ये अपर एंड लोअर है, और ये बड़ा सा इलोंगेटेड शाफ्ट, वो लॉन्ग बोन कहलाता है। अब इसी एक अलग अलग बात से जैसे हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, इसका स्ट्रक्चर मैंने भी बताया है। जो शाफ्ट है, शाफ्ट को हम जानते हैं डायाफाइसिस के नाम से। शाफ्ट को हम किस नाम से जानते हैं? डायफाइसिस। एंड्स, जो एंड्स वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। तो एंड वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एपीफाइसिस। देन आता है हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, अभी उसकी तुम ग्रोथ में पढ़ोगी, लेंथ वाइज ग्रोथ, ब्रेथ वाइज ग्रोथ। जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है वो हमारी जो एंड्स होते हैं, एंड से पहले हमारी ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। एपीफाइसिस के बाद ग्रोथ प्लेट होती है, फिर आती है हमारी मेटाफाइसिस, जो हमारी ग्रोथ प्लेट और हमारे डायफाइसिस के बीच में होती है, उसको हम कहेंगे मेटाफाइसिस। तो हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं। पहले है डायफाइसिस, डायफाइसिस मींस शाफ्ट,
दूसरा है मेटाफाइसिस यानी कि स्पेस जो इन बिटवीन है जिसके ग्रोथ प्लेट के और हमारी डायफाइसिस के। थर्ड आता है हमारा एपीफाइसिस जो एंड होता है, जो ये एंड्स है हमारे बोन की उसको हम कहेंगे एपीफाइसिस। ठीक है, ई से एपीफाइसिस, ई से एंड्स, ठीक ऐसे करके आप जुड़ सकते हो। उसके बाद हम सारी अपनी लॉन्ग बोन को क्लासीफाई करेंगे। अब लॉन्ग बोन कौन कौन सी होंगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी लॉन्ग बोन आएगी हमारी ह्यूमरस, हमारी रेडियस, हमारी अल्ना, फीमर, हमारी टिबिया, फिब्यूला। ये कैसी है कि लॉन्ग बोन है। अब बात करते हैं शॉर्ट बोन होगी। शॉर्ट बोन की उसका जो शाफ्ट है इतना इलोंगेटेड नहीं होगा, हम अज्यूम करते हैं शॉर्ट बोन ऐसे। तो उसके पास है अपर एंड, एक लोअर एंड और एक छोटा सा शाफ्ट जो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है। तो शॉर्ट बोन पे आते हैं। शॉर्ट बोन द शाफ्ट इज अनडिफरेंशिएबल, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये ऐसा जैसे हमारा शाफ्ट है या नहीं। तो इसके एग्जांपल है हमारी कार्पल्स एंड टार्सल्स। ठीक है, कार्पल्स में भी छोटी बोन्स होती है, हमें कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, ये क्या होंगी हमारी शॉर्ट बोन्स में आएंगी। फिर आगे हमारी फ्लैट बोन, और फ्लैट इनकी जो चपटी बोन होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टर्नम, हमारा स्कैप्यूला, ठीक है, रिब्स, ये सब कैसे हैं हमारे फ्लैट बोन आती है। इररेगुलर बोन, इररेगुलर जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसका शेप कैसा है, वो ना लॉन्ग में आई ना वो शॉर्ट है, उसका शेप बिल्कुल अनडिफाइंड है, वो क्या बनी है हमारी इररेगुलर। जैसे हमारी पेल्विक बोन जिसको हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं वो इररेगुलर बोन है। दूसरी आ गई हमारी वर्टिब्रेस जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हम उसको अलग अलग करके देखें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉर्टेक्स, इन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। और ऐसे ही आगे हमारी स्कल की बोन्स, स्कल की बोन्स फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जो शेप है ये बहुत ही अनइवन है और हम इसे जज नहीं कर पाते हैं कि इसको हम किस शेप और स्ट्रक्चर में रखें। देन आती है हमारे पास न्यूमैटिक। न्यूमैटिक जैसे हमारी मैक्सिला, स्टेपेनॉइड और एक्टिमा। देन है हमारी सिसमॉइड बोन, सिसमॉइड में आएगी पटेला और पिसिबोन। सिसमॉइड मतलब जो ना गोल बन पाया ना ओवल बन पाया वो बन गया सिसमॉइड। ठीक है, जैसे पी शेप हमारी इसकी फॉर्म, एंड पटेला, पटेला भी हमारा ओवल और हल्का सा एपिक्स के साथ होता है। तो बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। बोन ग्रोथ यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो छोटे से बड़े होने पे हमारी बोन कैसे धीरे धीरे ग्रो करती है, वो लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, और वो अपना प्रॉपर शेप जिसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं वो कैसे है। जो लेंथ वाइज ग्रोथ है वो जनरली हमारी एपिफिसिस यानी कि एल टू एंड, जब हम लंबाई बढ़ रही है तो वो एपिफाइसिस से बढ़ रही है। मेनली जो हमारा ऑक्सिस और मेटाफाइसिस के बीच में ग्रोथ रेट होती है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा ब्रेथ वाइज ग्रोथ करती है हमारी जो पेरिस्टियम है ये और फैलती जाती है और जिससे हमारी ब्रेथ वाइज, चौथी वाइज, ब्रॉडनेस वाइज हमारी ग्रोथ होती है। फिर थर्ड आते हैं रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग यानी कि जब भी हमारी जो बोन है वो अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर दे लेती है, इसमें कंबाइन होता है हमारा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मतलब हमारी जो बोन है उसका डिपोजिशन, ऑस्टियोब्लास्टिक यानी कि जो कहीं पे भी एक्स्ट्रा आ गया तो उसका प्रॉपर शेप देना उसका काम होता है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट। इसी वजह से हमारी जो बोन है वो प्रॉपर शेप हो। सो अब हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ बोन की, यानी कि जो हमारी बोन्स है उसमें कितनी लेयर्स होती है, वो किन चीजों से कवर होता है। तो बहुत सिंपल है, आउटर कवरिंग पेरोस्टियम कहलाती है, मिडिल कवरिंग जो पेरोस्टियम के अंदर है वो एंडोस्टियम कहलाता है, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जिसके अंदर हमारी बोन मैरो लाई करती है और एक खोखला होता है और इसके अंदर पूरी बोन मैरो होती है वो होता है हमारा मैजुलर कैविटी। बोन मैरो पहले ही बात कर रहे थे किस तरीके की होती है, दो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो अब हम बात करते हैं पेरोस्टियम की। पेरोस्टियम आउटर फाइब्रस, जो पेरोस्टियम होता है वो बाहरी तौर पे फाइब्रस होता है, एंड इनर ऑस्टियोजेनिक। जब भी वर्ड ऑस्टियो यूज होता है इसका मतलब होता है हमारी बोन्स। तो ऑस्टियोजेनिक लेयर एंड रिच इन ब्लड सप्लाई एंड नर्व्स। अब ये हमारी जो ब्लड सप्लाई और नर्व्स है उससे भरपूर होती है। आउटर है तो इसलिए ज्यादातर सारी आर्टरीज और नर्व्स वहां पे रहती हैं। देन आती है एंडोस्टियम। अब पेरोस्टियम के अंदर वाली एंडोस्टियम थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन लाइनिंग द मैजुलरी कैविटी। जो हमारी मैजुलरी कैविटी है जो इनर मोस्ट है उसको ये एक कवरिंग प्रोवाइड करती है। देन थर्ड इज आर मेजुलरी कैविटी। मेजुलरी अंदर वाला जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो। इसमें क्या होता है हमारी बोन मैरो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड सप्लाई ऑन द बोन। मतलब जो हमारी बोन है वो कैसे लाइव रहती है, कैसे हमारी कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो हमारे
बोन को, पूरे बोन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब देखिए, एक कोई ऐसी आर्टरी नहीं होगी, हर जगह अलग अलग आर्टरीज होंगी। जैसे ह्यूमरस है तो उसकी आर्टरीज होंगी, टिबिया है तो उसकी आर्टरीज होंगी, सबकी अलग अलग होती है, बट उसी बोन के स्ट्रक्चर वाइज उनके नेम्स जो भी होते हैं कि कौन सी आर्टरी किस एरिया पे लाई करती है बोन के। तो फर्स्ट ब्लड सप्लाई में हम पढ़ेंगे, द ब्लड इन द बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड सर्वाइव। हमारी बोन तभी लाइव रह पाएंगी, तभी ग्रो कर पाएंगी, तभी हेल्दी हो पाएंगे जब उसके पास एक गुड ब्लड सप्लाई होगी। इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, अब वो बहुत तरीके के अलग अलग सोर्सेस से आती है। फर्स्ट आर्टरी होती है हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी, यही हमारी बोन की सबसे मेन आर्टरी भी कहते हैं। इट एंटर्स द बोन थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन, फोरामेन यानी कि छोटा सा गड्ढा, जिससे हमारी वो जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो बोन के अंदर जाती है, अंदर तक चले जाती है। इट सप्लाई to the medullary cavity. Medullary cavity, the innermost part of our bone, is called as medullary cavity, bone marrow, and inner part of the cortex. पूरे जो कॉर्टेक्स में भी जाती है। अब ये अलग अलग से बनेगा, क्योंकि ये पूरे ही देखा जाए हमारी बोन को सप्लाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से होगी। जब ये ऊपर को जाएंगी तो भी असेंडिंग ब्रांचेस बनाएंगे, जब ये नीचे की तरफ को जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ब्रांचेस बनाएंगे। देन सेकंड है हमारी पेरोस्टियल आर्टरी। पेरोस्टियल जो हमने पहले ही पढ़ा था, पेरोस्टियम मतलब जो आउटर कवरिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टरी है ये आउटर सरफेस ऑफ द बोन में हम ब्लड सप्लाई चाहिए। They arise from surrounding blood vessels. They supply outer 1/3 of cortex. ये जो हमारी बोन कॉर्टेक्स है उसका आउटर 1/3 सप्लाई करता है। दे एंटर थ्रू पेरोस्टियम, ये कहाँ से आती है? पेरोस्टियम से, इसी वजह से इसका नाम है पेरोस्टियल आर्टरी। वैसे ही दूसरी आर्टरी मेटाफिशियल आर्टरी, जब हमने लॉन्ग बोन पढ़ी थी तो हमने उसमें मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस पढ़ा था। मेटाफाइसिस क्या था? हमारी एपिफाइसिस और हमारे डायाफाइसिस के बीच वाला जो एरिया है वो मेटाफाइसिस कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मेटाफिशियल आर्टरी मेटाफाइसिस वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी। अब मेटाफाइसिस पे भी प्रेजेंट होती है हमारी ग्रोथ प्लेट, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने में भी मदद कराएगा। इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, हमारी जो ग्रोथ प्लेट है वो और ज्यादा ग्रो करेगी, लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी। उसके बाद आता है हमारा जो मेटाफिशियल है, दे सप्लाई इन मेटाफिशियल रीजन, अ रीजन बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। द important part of metaphyseal artery is they help and they influence the bone growth. Then fourth is our epiphyseal artery, यानी कि अब ये आर्टरी कहाँ सप्लाई कर रही है? हमारे एंड पोर्शन एपिफाइसिस पे। दे सप्लाई इन द एपिफाइसिस, यानी कि जो अपर एंड और लोअर एंड वाला पोर्शन है उसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, वहां पे ये ब्लड सप्लाई No, that's all for the skeletal system. आप ये जो वीडियोस हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट, पार्ट 2 थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक इनर पार्ट है, इसमें हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, हमारी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करी है, तो काफी चीजें सीखी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी एक मेन चीज जो अलग अलग बोन्स, उसके लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, जैसे सरफेस मार्किंग ऑफ हमारी क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, देन हमारी पेल्विस, हमारी वर्टिब्रास, टिबिया, फिबुला, जितने भी बोन्स है मैं सबकी अलग अलग सरफेस मार्किंग बनाऊंगी, और वो मॉडल्स होते हैं जो हमारे पास बोन्स होती है वो मैं बोन्स में डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।